नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे कि बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को हम कैसे कम करें। जी हाँ दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में कुदरती तौर पर लीवर बनाता रहता है और हमारे शरीर को जितनी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है वह शरीर अपने आप बना लेता है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल को एक्स्ट्रा बाहर से खाते हैं, वही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को नुकसान पहुंच जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक होना या ब्रेन स्ट्रोक होना। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इस बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कि हार्मोन्स फॉर्मेशन, सेल फॉर्मेशन, विटामिन डी के बनाने में ये सहायक होता है, हमारे जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बनाने में सहायक होता है, और जितने प्रकार के हमारे फैट हैं इनको जो खाते हैं इनको पचाने में ये सहायक होता है। इस तरह से जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का एक जरूरी हिस्सा है। बचना है तो बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से बचना है, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल को हमने मेंटेन करके रखना है। नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वह आइडियली 150 mg% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे ऊपर जितना जाता जाएगा उतना हमारे क्लॉट बनने के या प्लाक बनने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और उतना ज़्यादा हार्ट अटैक होने के और स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम बड़े कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एनिमल फूड को बिल्कुल पूरी तरह से बंद करना है, यानी किसी प्रकार का रेड मीट नहीं खाना है। मीट, मच्छी, मुर्गा और यहाँ तक कि अंडे का जो पीला हिस्सा आता है उसको भी नहीं खाना है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल की सबसे रिच सोर्सेज होती हैं। कई बार कई लोग पूछते हैं कि फ़िश खानी चाहिए क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि हार्ट के लिए अच्छा होता है, लेकिन यह ओमेगा 3 फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं। इस तरह हमें किसी प्रकार की एक्स्ट्रा सोर्स को नहीं खाना है। दूसरा है कि हमें दूध जो है वो स्किम्ड इस्तेमाल करना है। इसका अर्थ है कि दूध के बीच में जो मलाई आती है उसको उतार कर पीना है, क्योंकि दूध की मलाई में ही ये ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल होता है। इसलिए हमें दूध को स्किम्ड ही पीना चाहिए और इसी प्रकार से दूध से बने प्रोडक्ट्स भी स्किम्ड मिल्क के बने हुए प्रयोग करने चाहिए। इसके बाद हमें ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज जो है हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने का बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए हमें सलाद के रूप में कच्चे प्याज और लहसुन का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन कई बार कई लोग कहते हैं कि कच्चा लहसुन खाने से मुंह में स्मेल आती है, तो इसके लिए हम इसको आजकल इसकी बनी बनाई टैबलेट्स भी आती हैं, किसी भी अच्छी कंपनी के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट रात को सोते में इसका प्रयोग करें तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। अगर किसी ने कच्चा लहसुन खाना है तो उसको लहसुन की 2 कलियों से शुरू करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 खानी चाहिए, नहीं तो कई बार इसके खाने से पेट में जलन होने लग जाती है। इसलिए अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही इसको खाना शुरू करें। अगली जो जड़ी बूटी है उसका नाम है अर्जुन। आयुर्वेद में अर्जुन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसको दिल को ताकत देने वाला कार्डियक टॉनिक माना गया है और इसकी टैबलेट्स और पाउडर ये दोनों फॉर्म्स में मिलता है। टैबलेट 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को खा सकते हैं और पाउडर जो है वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को पानी के साथ खा सकते हैं और इससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके साथ साथ ही हम गूगल को भी प्रयोग कर सकते हैं। इसकी टैबलेट्स भी हम खाकर कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम ओट्स को अपने नाश्ते में खाना शुरू कर दें तो ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है, क्योंकि ओट्स के अंदर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो कि हमें भूख ज़्यादा लगने नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारी ओवर ईटिंग से बचाव हो सकता है। इसी प्रकार अगर हम मौसम के फल और सब्जियां और सलाद का उपयोग करें तो यह भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होती हैं। एक रफ फार्मूला है कि हमें अपने बॉडी वेट के लगभग 10% हिस्सा जो है फ्रूट लेना चाहिए और 5% हिस्सा जो है सैलड के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनती है और साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी कम होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस भेजते रहें ताकि वीडियो को और बेहतर बना सकें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।